और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से टला। बाड़ी माजरा के पास टूटा यमुना पर बना पुराना पुल। यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से टला। बाड़ी माजरा के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान भारी भीड़ थी। हालांकि जब ये हादसा हुआ उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। बाड़ी माजरा के पास टूटा यमुना पर बना पुराना पुल। हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि सुबह इसी पुल पर लोगों की भारी भीड़ थी। छठ महापर्व के अवसर पर भारी संख्या में लोग पुल पर एकजुट हुए थे, पूजा उपासना कर रहे थे। हालांकि जब यह हादसा हुआ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ थी। हमने क्या करा, ये जितना पुल करा ऐसे ही एसएचओ को बता दिया, जो सिटी का एसएचओ है। ये 5 बजे पुल गिर गया था। हम उस टाइम पुल के नीचे खड़े थे नवे वाले के। पुल इतनी घेरा तेज है, जिस तरह कहते बम फूटता है, वैसे ही हमने पुलिस को बता दिया था। तो कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? ना, इसमें तो रात ही ट्रेड आई पड़ी थी। पुल तो गिरना तो पली था। ये तो परमात्मा की दया से, माता रानी की दया से कल गिरने से पहले आज गिर गया ये पुल। ये तो यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से टला। बाड़ी माजरा के पास टूटा यमुना पर बना पुराना पुल। हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ थी। बाड़ी माजरा के पास यमुना पर बना पुराना पुल टूट गया। हादसे के वक्त पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ थी। बाड़ी माजरा के पास यमुना पर बना पुराना पुल टूट गया। हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। हरीश कोहली जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। हरीश, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? पुल के पास जो है, पुल के पास एक बना यमुना नहर के ऊपर बना एक पुल आज शाम को एकदम से टूट गया, टूट कर नीचे गिर गया। गनीमत यह नहीं कि उस समय वह जो कोई भी व्यक्ति चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से टला। बाड़ी माजरा के पास यमुना पर बना पुराना पुल टूटा। हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। बाड़ी माजरा के पास यमुना पर बना पुराना पुल टूट गया। गनीमत रही जब यह हादसा हुआ तब पुल पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि सुबह इसी पुल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। बता दें कि छठ महापर्व को लेकर लोगों की भारी भीड़ पुल पर मौजूद थी। हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान लोगों की भारी यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से टला। सुबह इसी पुल पर छठ पूजा के दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि जब यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के वक्त पुल पर किसी की मौजूदगी नहीं थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर में बड़ा हादसा होने से टला। बाड़ी माजरा के पास यमुना पर बना पुराना पुल टूट गया। जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। हरीश, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, आज शाम को अचानक से यमुनानगर जो बाड़ी माजरा गांव के समीप जो है नहर के ऊपर बना एक पुल टूट गया। गनीमत यह रही उस समय वहां पर कोई भी वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन देखने वाली बात यह है, इस पुल के ऊपर आज सुबह ही कई छठ की पूजा के दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे। पिछले समय अगर यह हादसा बरसता तो कई जान माल की हानि हो सकती थी।
लेकिन शाम के वक्त ये पुल अचानक टूट गया, जिससे लोगों को बीच में हलचल मच गई और सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गया, तो पुलिस बल भी वहां पर मौके के ऊपर पहुंच गया और जिससे लोगों को वहां पर जाने से पीछे की और उनको धकेलना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो पुल है कई दशक पुराना पुल बताया जा रहा है। इस पुल के ऊपर फिर भी लोग आवाजाही कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही नहर विभाग के द्वारा जो सिंचाई विभाग के द्वारा एक और पुल बनाया गया है, जिसके ऊपर भी वाहन आते जाते हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो कई वर्ष पुराना जो है पुल, आज कई दशक पुराना पुल, ये साफ जाने से टूट गया। बिल्कुल हरीश, हालांकि प्रशासन की ओर से, विभागों की ओर से कई बार दावे किए गए कि छठ को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में सुबह ही जब इस पुल पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे, तो क्या इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई नहीं हुई? हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन सुबह का समय हमने देखा तो भारी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे। देखिए, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वहाँ यहाँ पर इस पुल को पहले भी बंद किया गया था, क्योंकि भी प्रशासन के द्वारा जो यह पुल बुनियादी रूप से काफी कमजोर हो चुका था। विभाग की ओर से पुल को पहले भी खतरनाक घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद छठ की भीड़ को देखते हुए कुछ लोग वहाँ पुल के ऊपर मौजूद हो गए। गनीमत यह रही कि उस समय कोई भी हादसा नहीं बरता, जिसकी वजह से अगर सुबह के समय यह हादसा हो जाता तो काफी जान माल की हानि हो सकती थी। जी हरीश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।